दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 9th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। भारतीय कृष्ण तीर्थ। भारतीय कृष्ण तीर्थ जी ने क्या किया था? वैदिक गणित के रचयिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वैदिक गणित की रचना किए थे। बराह मिहिर, इन्होंने क्या किया था? देखिए, अब इन्होंने पंच सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक ना, पंच सिद्धांत। उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया। भास्कराचार्य ने क्या किया है? सिद्धांत शिरोमणि। ये कंठस्थ याद कर लीजिए आप लोग ये सब, ठीक ना। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार सही जोड़ी बहुत ही आसान है। एक बार आप इसको मिलाइए। यहाँ पे देखिए, नाम से ही दो तो आपको ऐसे ही बन जाएगा, जैसे ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट नाम से स्पष्ट हो जाएगा। भास्कराचार्य छोड़िए, आर्यभट्ट का देखिए, आर्यभट्ट ये वाला याद हो जाएगा आपको। भारतीय कृष्ण तीर्थ का वैदिक गणित वाला भी याद हो जाएगा। आपको खाली याद करना है इसमें बराहमिहिर का पंच सिद्धांत और भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश तथा शून्य के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं खंग शब्द का उपयोग होता है। किसका? खंग शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ पे खंग एक संस्कृत शब्द है, खंग, ठीक ना। तो ये वेदों में लिखा हुआ था, खंग शब्द, इसका उपयोग किया जाता है। तलक्षणा शब्द संख्या हेतु डैश संख्या हेतु होता था। तो तलक्षणा शब्द का जो प्रयोग है ना, वो 10 की घात 5 3, ठीक ना। 10 टू दी पावर 5 3 लिखना है आपको। 10 की घात में 53 लिखना है, ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आ, तीसरा है, वर्णांक पद्धति का प्रयोग गणितज्ञ ने अपने डैश ग्रंथ में किया था। तो इसका उपयोग किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्टीय गणित में किया था। तो इसमें आप यहाँ पे लिखिए आर्यभट्ट, ठीक ना। यहाँ पे आर्यभट्ट लिखिए, और यहाँ पे आर्यभट्टीय ग्रंथ के लिए किया था। तो यहाँ पे आर्यभट्टीय ग्रंथ आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में, डैश को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीज गणित को कहा जाता है। तो यहाँ पे बीज गणित लिख लीजिए, बीज गणित, ठीक ना। बीज गणित को ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्यक्त गणित कहा जाता है। पांचवा नंबर में लिखा है, वैदिक गणित में डैश सूत्र होते हैं, 16 सूत्र होते हैं, ठीक ना। वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं। ये भी बहुत आसान था। अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो इसको मैं नीचे लिख के रखा हूं। आधुनिक संख्या प्रणाली की जो विशेषता है वो है आपका स्थानीय मान। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है स्थानीय मान, ठीक ना। जो स्थानीय मान होता है ना, वो होता है। अब स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मान के चलिए, आप यहाँ पे लिखे 5 3 2। तो यहाँ पे 5 देखिए 100 के जगह पे है, 532 बोलेंगे ना इसको। तो यहाँ पे 100 के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं इकाई बोलते हैं इसको। उसके बाद इसको हम लोग दहाई बोलते हैं, इसको हम लोग सैकड़ा बोलते हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सैकड़ा के स्थान में, मतलब 500 के स्थान में है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की क्या है? विशेषता है। चलिए, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा नंबर में शून्य का आविष्कार के ऊपर हमको क्या करना है? प्रकाश डालना है, लिखे हैं। तो शून्य का आविष्कार वैदिक गणित जो आविष्कार है वैदिक ऋषि गुत्समद ने किया था। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, उनका भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर में लिखा है, वर्णांक पद्धति क्या है? जैसे हम लोग वर्णांक मतलब वर्ण, जैसे हम लोग पढ़ते क ख ग घ। तो यहाँ पे देखिए, क मतलब पहला नंबर पे, तो इसको हम लोग 1 लिखे हैं। फिर हम लोग 2 लिखे, फिर घ को 3 लिखे, घ को 3 लिखे। तो ऐसा करके हम लोग इसको लिख सकते, क ख ग घ, ऐसा 1 2 3 4 करके आखिरी तक लिखेंगे। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रंथों के अध्ययन के लिए इसकी जानकारी बहुत ही उपयोगी है, ठीक ना, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, छठवां प्रश्न में लिखा हुआ है, बोधायन प्रमेय क्या है? तो बोधायन प्रमेय क्या है? बोधायन प्रमेय एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों में क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है।
ये बुधायन ने दिया था, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, इसको समझिएगा। 7वां नंबर प्रश्न में लिखा है पाई के मान, मतलब जो पाई है, पाई के संबंध में आर्यभट्ट का योगदान को लिखिए। तो पाई के मान में आर्यभट्ट का योगदान, यहाँ पाई के 4 दशमलव मान तक सही है। पाई बराबर आप लोग जानते हो कि जब हम लोग वृत्त वगैरह पढ़ते हैं उसमें पाई का उपयोग होता है, वृत्त, बेलन, शंकु, ये सब में। पाई बराबर परिधि बटे व्यास हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका जो परिधि का माप है वो इसमें लिया गया है 62,832, और जो ये 2000 इसमें व्यास का मान हम लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको और सरल रूप में लिखा, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया 22/7। 22/7 को फिर भाग देंगे तो आ जाएगा 3.1416 हमको प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित के जो 8वां प्रश्न है, वैदिक गणित के रचयिता का नाम क्या था और ग्रंथ पर संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो वैदिक गणित के रचयिता का नाम क्या है, भारतीय कृष्ण तीर्थ है। और इसमें वैदिक गणित में 16 सूत्र होता है, 13 उपसूत्र होते हैं, और इसमें कुल 40 अध्याय इसमें होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।